आदमी की हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे दिन आते हैं कि आदमी विचलित हो जाता है। हर चीज़ उसके खिलाफ हो जाती है। और जिस आदमी के बुरे दिन हो उसके तन के कपड़े भी जो है शरीर को जलाना शुरू कर देंगे। उसको कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, कोई आदमी अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा। और ऐसे हालात में अगर वो लड़खड़ा जाएगा या अपने सिद्धांतों से गिर जाएगा तो समझो कि वो गया। लेकिन किस काम के लिए कही है? ज़िंदगी की बाजी के लिए कही है। कई लोग इसका गलत अर्थ ना लगा लें। स्वार्थी आदमी अपनी स्वार्थ की बात के लिए लगाओगे, ये वो परमार्थ की बात है। आखिर की कली में जो कह दी ना, निंदा चुगली ईर्ष्या में मन को नहीं लगाना। कहने का मतलब बुरी चीज़ों में फिर भी आदमी को नहीं जाना चाहिए। मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहा करूं कि 4 युग हमारे शास्त्रों ने कहे। लेख है कि भाई सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर था, अब कलयुग है। और ये काल चक्कर चलता रहता है, फिर बदल जाएगा। कलयुग के बाद में फिर सतयुग आएगा, फिर वही चक्कर चलना शुरू है। क्यों काल चक्कर इसको इसीलिए कहते हैं। समय का चक्कर चलता रहता है। जिस तरह दिन में देखते हो ना, ये काल चक्कर का एक छोटा नमूना है। रोजाना सूर्य उदय होता है, दोपहर होती है, शाम को ढल जाता है, रात पड़ जाती है, अगले दिन फिर सुबह वो उदय होता है। इसी प्रकार से ये इसका बड़ा चक्कर जो है वो युगों पर है। सतयुग का जब टाइम बीत जाता है तो त्रेता युग आता है, त्रेता युग चला जाता है, द्वापर आता है, द्वापर आता है तो उसके बाद कलयुग आता है, और कलयुग जब बीत जाता है फिर सतयुग आता है। लेकिन मैं अपनी विचार की बात बताता हूँ। मैं नहीं कहता मैं सही हूँ, गलत हूँ। हो सकता है मेरी बात सबको अच्छी ना लगे, लेकिन गलत है। मुझे जो गलत लगी वो कह देता हूँ कि 4 युग बीतने के बाद में 5वां युग और हो गया, इंसान ने बना दिया वो। और वो 5वां युग है पाप युग। वो पाप युग है। इंसान पाप कर्म करके भी अपने आप को अच्छा बताता है। कोई धर्म, कोई मर्यादा, कोई कुछ नहीं रहा। ना होने के कारण तो ये है कि पुत्र पिता का वफादार नहीं, माँ बाप का वफादार नहीं। जिससे जन्म लिया, जिसने सब कुछ दिया, उसी माँ बाप को घर से धकेल दिया, बाहर निकाल दिया। कितने लोग धक्के खाते फिरते हैं। पाप योग हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ? पत्नी पति को धक्के देके निकाल देती है, पति पत्नी को निकाल देता है, भाई भाई का गला काटता है, बाप बेटे का गला काटता है। कभी सुना था ये? ऐसे ऐसे जुल्म और अत्याचार पाप युग के बिना कहीं हो सकते हैं? गुरु और शिष्य का भी नहीं रहा, स्वार्थ का, दुनियादारी, झूठी यारी, सभी यहाँ बेगाना। ये दुनियादारी के लोग जिनको भी अपना मानते हैं, समझते हैं, वो अपने नहीं हैं। जो भी लोग किसी के आसपास लगता है ना, तो मैं बताता हूँ स्वार्थ के लिए है। उनका कोई ना कोई निजी स्वार्थ है। स्वार्थ नहीं तो वो कुछ भी नहीं है। चौथी बात, इंसान जिसका जितना हित और भलाई करता है वही आदमी उसका दुश्मन बन जाता है। जिसका ज़्यादा करता है वो ज़्यादा बड़ा दुश्मन होता है, जिसका कम करता है वो कम दुश्मन होता है। जिसका कुछ भी नहीं करता वो कुछ भी नहीं करता है, वो इंसान के साथ ठीक बर्ताव करता है। एक ज़माना था इंसान किसी का नमक खा लेता था, नमक हरामी नहीं करता था। चाहे उसका कितना भी बड़ा कसूर होता तो भी कहता मैंने इसका नमक खाया है, मैं नमक हराम नहीं करूँगा। आज तो नमक क्या, उसको नमक की बोरी में अगर गाड़ दे तो भी वो आदमी उसके बुरे से बुरा बर्ताव करेगा।
माँ का दूध पीने के बाद जो दूध को लजा देता है वो दूध हराम है। जिस माँ का दूध पी के जो पैदा हुआ और उस माँ को कोई भद्दा बोलता है, अच्छा बर्ताव नहीं करता, उसकी सेवा नहीं करता, तो इससे ज़्यादा पाप युग क्या होगा। और जो इंसान जिसको हित करता है, उसकी भलाई करता है, और उसी के साथ इंसान धोखा करता है, दगा करता है, झूठ बोलता है, तो इससे बढ़ के पाप युग क्या होगा। इसलिए मैंने कहा ये तो पाप युग चल रहा है। अब कोई किसी के साथ सच्चाई के साथ बर्ताव ही नहीं करता, सच्चे को सच्ची नहीं, पाखंडी को पकवान, गोरस तो गलियों बिके, मदिरा बिके दुकान। सच्चे इंसान की बात सच्ची भी नहीं मानी जाती, झूठे आदमी के साथ 10 मिल जाएंगे। दूध की कोई तलाश नहीं करता, दूध वाला तो गलियों में आवाज़ लगाता फिरता है, दूध वाला दूध ले लो लगाता है। शराब वाला तो बोतल लेके कहीं नहीं फिरता, शराब ले लो। उस शराब के ठेके में तो जाके लोग वहीं मत्था टेकते हैं जाके, चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो। अब कमाल की बात है, दूध तो गलियों में बिकता फिरता है और शराब लोग मंदिरों में जाते दिखाई देते हैं, सत्संगों में आते दिखाई देते हैं, विचार किसी के नहीं बदले दिखाई देते। विचार वो के वो हैं, कर्म उनके वो के वो हैं, फायदा क्या है। लेकिन ये किसी के बस की बात भी नहीं है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मैं बताऊं, वो जमाना था, पुराने जमाने में छोटे बच्चे थे, बात सुना करते, वही बात संस्कार बनती है। आदमी जो बात सुनता है उसके अंदर वैसे ही गुण आते हैं, लेकिन नीचता नहीं छोड़ता, दुष्टता नहीं छोड़ेगा, चाहे कितने भी। फिल्मों में नहीं देखी तुमने, कोई बदमाशी करता है, कोई गुंडागर्दी करता है, कोई किसी को मारता कूटता है, और जब वो फंस जाता है ना और उसको मारने लगते हैं, मरने लग जाता है, हाथ पाँव जोड़ के छूट के भागने लगता है ना, मौका लगते है फिर उस पर या तो हटके आकर मत करो, वहाँ तो हाथ जोड़ के पीछा छुटाता है, लेकिन थोड़ा सा भी उसको निकलता है तो वापस उसको मारने को देखता है। तो ये हालात है। एक ज़माना था, किसी का नाम, कोई चोर थे, चोरी करने के लिए किसी के घर में घुस गए। तो उस ज़माने में तो ऐसी कोई बात थी नहीं, क्या मिलता था, किसी का अनाज चुरा लिया, किसी के बर्तन उठा लिए, किसी की कोई और सामान उठा लिया, ये चोरी थी। चोर उसमें घर में घुसे, देखा तो उसके एक बर्तन में नमक था। उसने सोची कि वो खांड होगी, बुरा होगी। उसने उसको यूँ लेके थोड़ा मुंह में रख लिया तो नमक था। तो दूसरे चोरों से बोला कि यहाँ चोरी नहीं करेंगे, चलो। बोला क्यों, क्या बात होगी। बोला कि इस घर में वो था ना, मैं समझा खांड है, लेकिन वो तो नमक था, इसलिए जिस घर का नमक खा लिया उस घर में तो हम ऐसा नहीं करेंगे। चोर डाकू ठगों लोग, उनके भी मर्यादा थी, उनके भी कानून थे। और आज तो इतनी दुष्टता है, आदमी उसी से खाता है, उसी से गद्दारी करता है, उसी का नमक खाता है, उसी से नमक हरामी करता है। नमक हलाल इंसान आपको नहीं मिलेगा, सच्चा गुरु भगत नहीं मिलेगा, सच्चा पुत्र नहीं मिलेगा, सच्चा भाई नहीं मिलेगा। इसीलिए जब ये सारे के सारे नाते बर्बाद हो रहे हैं, धोखे कपट बेईमानी का जो आलम चल रहा है, तो इसमें ऐसे हालात के लिए कही कि ज़िंदगी की बाजी हार मत जाना। इस ज़िंदगी की बाजी में सोच समझ के चलना है। तुम अगर सही रहोगे, संयम रखोगे, धैर्य रखोगे, मालिक पर यकीन और विश्वास रखोगे, तुम जिस रास्ते पे चले हो वो स्वार्थ का नहीं। अगर स्वार्थ के लिए चले हो तो तुम्हारा भी खराब हो जाएगा, लेकिन अगर तुम परोपकार, परहित, परमार्थ के रास्ते पे हो तो तुम्हारे अंदर कमी नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारा रखवाड़ा परमात्मा है। तुमने उसका नाम लेके, उनकी शरण लेके, उनकी ओट लेके
उनके उसमें चलते हो। और जो शरण किसी की लेता और उसी से गद्दारी करता है तो उसकी चालाकी नहीं चलेगी, उसको कष्ट तो भोगना ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि हर कर्म कर्म फल बनाता है। हर कर्म उसका कर्म फल बनाता है। अच्छा करता है तो अच्छा उसको फल मिलेगा, बुरा करता है तो उसको बुरा मिलेगा। इसीलिए कि आपका मार आपदा मिट जा। आपदा कहते हैं बीमारी को, परेशानी को, दुख को। आपा मारने को कहते हैं कि अपने आप समझ लो, दूसरे को समझाओगे नहीं मानेगा, क्योंकि हर इंसान अपनी अकल में, अपनी बुद्धि में, अपनी चतुराई में बहुत होशियार है। अपने से ज़्यादा चतुर किसी को मानता ही नहीं है। बातों में चतुराई है, कर्म में चतुराई करनी चाहिए, कर्म नेक होना चाहिए, कर्म धर्मपरायण होना चाहिए, कर्म में सत्यता होनी चाहिए, कर्म में त्याग होना चाहिए, कर्म में वफादारी होनी चाहिए, कर्म में ईमानदारी और सच्चाई होनी चाहिए। वो कर्म बनाओ, और वो कर्म बनेगा अपने आप के समझने से। दूसरों को समझाने में तो टाइम बर्बाद करना है। आपका मार आपदा मिट जा, अपने आप पर संयम कर लो ना, तुम्हारे सारे रोग बीमारी दूर हो जाएंगे। करने वालों को करने दो, जो करते हैं वो तो करेंगे। वो तो परमात्मा पर भी दाग लगाना चाहेंगे, वो तो परमात्मा को भी कहते हैं कि परमात्मा ने ये गलत किया है, अच्छा नहीं किया, ठीक नहीं किया। परमात्मा के कामों का फैसला इंसान करता है। देखो, कहता है परमात्मा ने ये तो भाई गलत कराया। इंसान की क्या औकात परमात्मा के कामों को गलत और सही ठहराता है। लेकिन तुच्छ बुद्धि वाले लोग ऐसा करते हैं, जिनकी खुद की अकल समझ को नहीं, लेकिन वो अपने आप को मानते हैं स्वयं भू, अपने आप को ही सब तुम मान लेते हैं कि मेरे जैसा ज्ञानी नहीं, मेरे जैसा चतुर नहीं, मेरे जैसा बुद्धिमान नहीं। यूँ सोच रहे उस जैसा मूर्ख नहीं है। बुद्धिमान वो है जो सही चीज़ को सही वक्त पर समझ के काम करे। तो ये दुनियादारी है, इस चीज़ की परवाह नहीं करना। ये तो चांद पे भी थूकना चाहते हैं, चांद पर भी थूकना चाहेंगे। मूर्खता का काम थूकना चांद पर चावे, थूक थूकने वाले के मुंह ऊपर ही आवे। और जो ओरा न गड्ढा चावे तो उसे खाई लागे से, निश्चय जान सोने के ना खाई लागे। सोने को जैसे जंग नहीं लगता है, इसी प्रकार से नेक इंसानों को लाख कोशिश कर लो, उनका वो दुष्ट लोग बिगाड़ नहीं सकते, परेशान कर सकते हैं। परेशानी तो आएगी, लेकिन उनकी परेशानियों से डर के आप अपना रास्ता ना छोड़ दें। मेहनत करो, मालिक में विश्वास रखो। तुम्हारा रखवाला सतगुरु है। जब सतगुरु के तुम हुए हो, सतगुरु के लिए तुम कितने तुम्हारे दिल में तड़फ है। अपना टाइम छोड़ के इस टाइम पे दूसरों में लोग उठते भी नहीं है। 10 बजे से पहले तुम 2, ढाई, 3 बजे उठ के किस लिए आए? विरह, प्यार है, आपका स्नेह है, आपकी लगन है, आपकी आस्था है, आपका विश्वास है। ये भक्ति है, ये भक्ति है। भक्ति इससे अलग चीज़ नहीं होती। कभी सोचते हो, कभी कहते हो मेरा ध्यान नहीं लगता, वो ध्यान लगो या ना लगो, ये सच्ची भक्ति यही है। इससे ज़्यादा ध्यान क्या लगेगा? जिस आदमी को ये विचार रहता है कि आज मैं टाइम से नहीं उठा, आज मुझे दर्शन नहीं हुए, आज मैंने ये नहीं किया, आज मैंने भजन नहीं किया, आज मैंने याद नहीं किया प्रभु को, गुरु को, अपने इष्ट को याद नहीं किया, वो भक्ति है सारी की सारी। जब से तुम शुरू होते हो उसी टाइम से तुम्हारी भक्ति शुरू हो जाती है। शायद आंख मीच के, आंख बंद करके तुम ध्यान के लिए अगर बैठोगे तो भटक जाओगे, शायद तुम्हारा मन इधर उधर भागेगा, लेकिन सच्ची भक्ति तुम्हारे विचारों में है। इतनी दूर से जो चल के आए हो, चलते चलते तुम्हारी लगन ये थी कि जल्दी पहुंचूं, आरती का टाइम ना हो जाए। आज तो लेट हो गए। उस टाइम में दूसरा विचार नहीं है, दूसरा ख्याल नहीं है। भक्ति क्या है? यही भक्ति है। सच्ची भक्ति का रूप यही है कि आदमी के ख्यालात में वो हो, दूसरा ख्याल नहीं आता, उसके ध्यान में वही हो, दूसरी किसी चीज़ का ध्यान नहीं। सच्ची भक्ति का रूप तो गांधी जी ने 3 बंदरों के रूप में बता दिया। कहते हैं कि एक बंदर के आंखों पर हाथ, बुरा मत देखो। एक बंदर का कानों पे हाथ, बुरा मत सुनो। एक बंदर के मुंह पर हाथ, तीनों सामने बिठा दिए। तीनों को सामने बिठा के दुनियादारों को ये शिक्षा दी
कि ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा कहो। जो ये तीन चीज़ों पर, इन तीन चीज़ों इंद्रियों पर काबू कर लेता है, उस इंसान का बाल बाका नहीं होता। लेकिन हम तो दृष्टि से तो बुराइयां देखते हैं, कानों से निंदा चुगली सुनते हैं, जबान से अनाप शनाप मन में आता है वो बोलते हैं। तो इनके द्वारा तो अपनी शक्ति को छीन करते रहते हैं। भक्ति कहाँ होगी? माँ बाप के वचन को नहीं मानते, गुरु के वचन को नहीं मानते, अपनी मन मर्जी के काम करते हैं, फिर अच्छे की कहाँ गुंजाइश है? अगर गुरु ने तुम्हें कह दिया कुछ भी भला बुरा जो भी कहा है, उस वचन को अगर तुमने मंत्र मान लिया, परिणाम देखोगे अच्छा मिलेगा। अब गुरु की बात में तुम अपनी चालाकी, अपने तर्क वितर्क लगाते हो, अपनी बुद्धि लड़ाते हो, तो अपने दाव पे चलाते हो, तुम तो बहुत चतुर हो। फिर अपने आप सोच रहे उसका परिणाम क्या होगा। हमने तो देखा नहीं ऐसा। हम तो भाई गुरु की बात पर यकीन किया, गुरु के बन के रहे, गुरु से जो पाया उसके हम ऋणी हैं। चाहे लाखों जन्म मिल जाए तो भी गुरु के ऋण का उसके कर्जदार उन कर्ज को नहीं उतार सकते। उनका कर्ज इसीलिए इस ढंग से उतार सकते हैं कि जितना हमारे से अच्छा होगा अच्छा करेंगे, भलाई के काम करेंगे, दूसरे के हित की बात करेंगे, और जितना होगा धर्म का नाम का प्रचार करके भटके हुए लोगों को पाप कर्म से हटा के धर्म कर्म में लगाएंगे, सही रास्ते पे लाएंगे, तो ही कहीं गुरु का कर्ज उतारने लायक बनेंगे। तो हम ये मन में शांति होगी कि हमने जो गुरु का आदेश उपदेश शिक्षा हमारे लिए थी उस पर हम खरे उतरे। मैंने अपनी ज़िंदगी में खरा उतरने की पूरा प्रयास किया। कितने लोगों के मैंने घर बसाए, कितने लोगों के बुराइयां छुटवाई, कितने लोगों की शराब छुटवाई, कितने लोगों के पाप कर्म अपने सिर लेके भी उनको जो है मैंने उज्जवल करवाया। लेकिन अगर ये सोचता हो इंसान कि अकेले ध्यान में बैठ के, नहीं, इंसान के कर्म में परहित होना चाहिए, दूसरे की भलाई होनी चाहिए। और जो अपना ही हित चाहता है, अपना हिस्सा भी दे के अगर तुम किसी को खुश कर देते हो, परमात्मा तुम्हें लाख गुना देगा। कभी ये चिंता ना करना तुम्हारा कुछ छिन गया, छिना नहीं, तुमने ऐसा बो दिया है कि 1000 गुना तुम्हें मिलेगा उसका। नेकी के रास्ते पर चलो, अच्छे काम करो, मालिक हमेशा आपके साथ है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, खुश रहो।